नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में फैमिली आईडी में आपकी आमदनी, आपकी इनकम बढ़ाई जा रही है और इसका सीधा असर कई चीजों पर पड़ने वाला है। चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, बीपीएल कार्ड हो या कोई अन्य योजना हो, जान लीजिए उसके बारे में क्या अपडेट आई है 22 फरवरी को आज, और क्या कारण है आपकी आमदनी बढ़ने के, और इनको यदि आप कम करवाना चाहते हैं यानी आमदनी को, तो कैसे करवा सकते हैं जान लीजिए। हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर आगे भी आप हरियाणा की हर खबर, हर घोषणा की जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे बढ़ाई जा रही है आपकी फैमिली आईडी में आपकी आमदनी, आपकी इनकम। अगर किसी का बिजली का बिल सालाना 24,000 रुपये से ज्यादा आया तो उस परिवार की परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ाकर बुढ़ापा पेंशन के साथ साथ गुलाबी और पीले कार्ड भी काटे जा रहे हैं। लेकिन ये सबके नहीं काटे जा रहे। जो इनकम बढ़ती है, यदि इन योजनाओं की क्राइटेरिया से बाहर यदि आपकी आमदनी हो जाती है तो आपकी जो योजना है वो काटी जाएंगी, यानी चाहे बुढ़ापा पेंशन हो या गुलाबी कार्ड हो। यदि आपकी इनकम 1 लाख है, 1,50,000 हो जाती है तो कोई भी चीज़ आपकी नहीं काटी जाएगी, चाहे आपका बीपीएल कार्ड हो या बुढ़ापा पेंशन हो। वहीं अगर बिजली निगम ने कोई बिल गलत जारी कर रखा हो, जब बिल दुरुस्त होता है तो पात्र को बिजली निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन 6 महीने तक निगम अधिकारी ये लिखकर नहीं देते कि बिल गलत था। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। कुछ एक केस हैं जिनके साथ हो सकता है, अपवाद होते हैं दोनों तरफ से। इसी तरह से किसी साल किसी फैमिली का बिजली बिल 24,000 से नीचे आ जाए तो फिर उस परिवार की वार्षिक इनकम ट्रिपल पी में कम करवाने के लिए उपभोक्ता को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जिनको जानकारी नहीं है वही दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। आज हम बताएंगे कि आपको कैसे अपनी इनकम कम करवानी है, लेकिन इनकम कम नहीं की जा रही है। इसी तरह से किसानों के खेतों में कितनी भी फसल पैदावार हो या पैदा न हो, लेकिन उसकी इनकम को बढ़ाकर परिवार के सदस्य की बुढ़ापा पेंशन काट दी जाती है और बीपीएल सूची से भी परिवार को हटा दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करता है और उसकी ईपीएफ राशि जमा हो रही है, ऐसे में अगर उसकी नौकरी छूट जाए या वह किसी कारण से प्राइवेट नौकरी छोड़ दे तो उसकी वार्षिक इनकम कम करवाने के लिए वह सरल केंद्र या सीएससी सेंटर के चक्कर लगाता है, लेकिन इनकम कम नहीं होती। अब डिटेल से एक एक पर बात कर लेते हैं। यदि आपका बिजली बिल 24,000 से ज्यादा आता है तो आपकी आमदनी बढ़ना तय है, और जो भी यदि बुढ़ापा पेंशन 3 लाख से ज्यादा हो गई है तो आपकी काटी जा सकती है। गुलाबी कार्ड में यदि आपकी इनकम 50,000 से ज्यादा हो गई है तो आपको बीपीएल कार्ड की श्रेणी में, यानी जो अन्य कार्ड है पीला कार्ड उसकी श्रेणी में रखा जाएगा, गुलाबी से आपको निकाल लिया जाएगा। और यदि आपकी इनकम 1,80,000 है और आपका बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो 1,80,000 से ज्यादा इनकम जा सकती है, जिसे आपका बीपीएल कार्ड कट सकता है। कुछ एक केस ऐसे भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, बहुत कम केस है, नामात्र है कि किसी का बिजली विभाग की तरफ से गलत बिल आ गया और उसको ठीक करवाने में उसको लंबा समय लग सकता है, क्योंकि उसको बहुत सारी डिटेल देनी होती है। तो उस डिटेल देने में लगने वाले समय में जो आप योजना का लाभ ले सकते थे उससे आप वंचित रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप बिजली का बिल वगैरह ठीक करवा लेते हैं और अपनी फैमिली आईडी में उसको लगाकर अपने बिल को हटवा लेंगे तो आपकी इनकम अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, यानी घट जाएगी, क्योंकि लोकल कमेटी की तरफ से सर्वे होगा, बीडीपी ऑफिस की तरफ से सर्वे होगा, एडीसी ऑफिस की तरफ से सर्वे होगा और आपकी इनकम दोबारा से नीचे आ जाएगी। अब हरियाणा में जो किसान हैं वो चाहे ठेके पर जमीन लेते हों या उनके खुद की जमीन हो, सरकार उसमें आमदनी मानती है। सरकार इतनी आमदनी नहीं मानती 1 एकड़ पर जितनी किसान की आमदनी होती है। यदि 1 एकड़ आपके पास जमीन है तो आपकी ये मत समझ लेना कि सरकार आपकी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक आमदनी मानती है। बहुत कम आमदनी मानती है, 20,000, 30,000, 40,000 तक, बस इतनी ही। और इसके साथ साथ अन्य सोर्स से जो इनकम है वो भी इसी में ऐड होती है।
आपको पता होगा कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी खुद की जमीन 1 एकड़ या 2 एकड़ है, वो फिर भी बीपीएल कार्ड का लाभ ले रहे हैं और भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। यदि आप पट्टे पर जमीन बोते हैं जैसे कि 20 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़ है, तो इसमें ऐसा है कि एक साथ इतनी एकड़ का आप रजिस्ट्रेशन करते हैं मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर, तो इससे इतनी एकड़ बोने से आपकी आमदनी तो ज़्यादा ही होने वाली है, अमूमन ये सभी जानते हैं। और इस कारण से आपकी आमदनी बढ़ रही है और योजनाओं का लाभ आपसे लिया जा रहा है, आपसे वापस यानी वंचित रह रहे हैं आप। और आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो ये ज़मीन नहीं है, मैं तो पट्टे पर बो रहा हूं। फिर आप कह रहे हैं कि जो पट्टा है वो भी देना पड़ता है, कहीं पर 50,000, कहीं पर 70,000, कहीं पर 35,000, कहीं पर 85,000। उसके बाद किसान की जो आमदनी है वो बहुत कम बचती है, लेकिन सरकार ऐसे आय नहीं गिनती, वो एक फिक्स आय तय करती है हर एकड़ पर और अलग अलग सोर्स पर। इस कारण भी आपकी इनकम बढ़ रही है। यदि आप जो भी मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर अगले सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं या फसल नहीं बेचते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी बिना किसी कारण से आपकी इनकम दोबारा से घट जाएगी। इसके साथ साथ बहुत सारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमारी पेंशन काट दी गई है, उसके कई कारण हो सकते हैं। ये आपको अपने आधार कार्ड से समाज कल्याण विभाग से पता कर सकते हैं, या आप अपनी फैमिली आईडी में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा तो नहीं हो गई। किसी भी कारण से हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे कारण हो सकते हैं जिसे आप छुपा भी रहे हैं, या हो सकता है कि आपने ऐसे लगा कि ये आपको फैमिली आईडी में नहीं दिखाना चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सरकार उसे आमदनी का सोर्स मानती है और आपकी इंक्रीज हो रही है उससे आमदनी। इससे आपका बीपीएल कार्ड भी कट रहा है और आपकी बुढ़ापा पेंशन भी। तो सबसे पहले आपको फैमिली आईडी ठीक करवानी होगी और जो डाटा है वो ठीक करवाना होगा। बार बार यदि इनकम कम नहीं होती है, बार बार ग्रीवेंस लगा करे, जो आपके पास कॉल वगैरह आए तो आप ठीक करवा लीजिए। अपना सारा का सारा डाटा दे दीजिए फैमिली आईडी में, आपकी इनकम कितनी है तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी नहीं हो तो एडीसी ऑफिस से आप अपनी इनकम को कम करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करता है और उसका ईपीएफ राशि जमा हो रही है, ऐसे में अगर उसकी नौकरी छूट जाए तो फिर भी उसकी इनकम इंक्रीज ही रहती है, यानी बढ़ी ही रहती है। इसका कारण है कि जो आप कोई भी नौकरी करते हैं, ईपीएफ आपका कटता है तो ये डाटा है आपकी फैमिली आईडी में चढ़ा होता है। जब तक आपकी फैमिली आईडी से उसको नहीं हटाया जाएगा तब तक आपकी इनकम भी कम नहीं होगी। तो यदि आप आज भी सरकारी नौकरी करते हैं और आज यदि उसको रिजाइन भी कर देते हैं, सरकारी नौकरी, ये तो प्राइवेट है, यदि सरकारी नौकरी, तो 1 साल तक या जब तक सरकार उसको अपडेट नहीं करती, 1 से 2 महीना, 4 महीना या ज़्यादातर 1 साल तक भी आपकी वो जो सरकारी नौकरी है आपकी फैमिली आईडी में ऐड रहेगी। जब तक वो नहीं हटेगी आपकी इनकम भी नहीं घटने वाली है। तो सबसे पहले अपनी उस नौकरी को हटवाइए। यदि आपने नौकरी छोड़ दी है तो ग्रीवेंस लगाइए और इसके बाद सर्वे होगा और आपकी वो नौकरी हट जाएगी और साथ में इनकम भी घट जाएगी। ये सारा का सारा काम कॉमन सर्विस सेंटर से होगा। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिएंगे क्योंकि कोई भी इनकम इंक्रीज होती है या अलग अलग योजनाओं का लाभ है, उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो सबके लिए अलग से एफिडेविट होना चाहिए आपके पास, तभी आप सारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे और अपनी इनकम को कंट्रोल में या जो भी एक्चुअल में आपकी इनकम है उसको अपनी फैमिली आईडी में अपडेट करवा पाएंगे, वेरीफाइड करवा पाएंगे। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आपकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ रही है। और भी बहुत सारे कारण हैं, यदि आपने पीली प्लेट वाला कोई भी व्हीकल लिया है या आपके पास कोई बड़े बड़े व्हीकल है, तो इस कारण से यदि आपके नाम कोई भी व्यापार चल रहा है, इससे भी आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। तो आप सबसे पहले फैमिली आईडी को ठीक करवा लीजिए। एक प्रोसेस होता है हर चीज का, थोड़ा समय लग सकता है। उस समय के अंदर जो योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता था उससे आप वंचित रह सकते हैं, लेकिन यदि आप ठीक नहीं करवाओगे तो फिर आपको आने वाले दिनों में भी आपको वंचित ही रहना पड़ेगा। तो आपको इतने ज़्यादा भी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने हैं। प्रोसेस आपका फैमिली आईडी से चलेगा और आपके कॉल पर जो यदि कोई जानकारी ले तो आपको सही जानकारी देनी है, छुपानी नहीं है।
सरकार लगातार इस पर काम कर रही है कि जो हकदार है, जो लाभ प्राप्त करने का असली में हकदार है, उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। आगे की अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।